हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे देश में मिलने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन के बारे में। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक हमारे देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और इस चीज को हमारे देश की जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और सरकार और लेजिस्लेचर हर कोई बहुत सीरियसली लेता है। लेकिन हमने रिसेंटली बीते कुछ समय से देखा है कि इस पूरे के पूरे जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश या उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश करी जा रही है। ये चीज हमें लेजिस्लेचर से भी दिखाई दे रही है और जुडिशरी से भी दिखाई दे रही है और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपका इस मैटर में ओपिनियन क्या है। शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हम इस वीडियो में शुरुआत करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू हमें रेज करना है वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि इस कम्युनिटी के साथ बहुत लंबे समय तक अत्याचार हुए और इसीलिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया। और ये हमारे देश की हिस्ट्री का एक पार्ट रहा है कि इससे जुड़े हुए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स और बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स भी रही है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया गया जो हमारे आज के केस का पूरा बेस है। समझते हैं इस केस का बैकग्राउंड क्या है। आज के इस केस के बैकग्राउंड में ये बात बोली गई कि जो ओबीसीज का रिजर्वेशन दिया जाता है वहां पे एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता भी है, अगर वो व्यक्ति उस सीलिंग लिमिट से ज्यादा पैसे कमाता है एक साल में तो उसको ओबीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाता। उसको नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के बीच का डिफरेंशिएशन कहा जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई गई कि जो एससी और एसटी रिजर्वेशंस हैं वहां पे भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और वो एग्जैक्टली इस समय एप्लीकेबल नहीं है और ये हमारे देश में जो दूसरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सीरियसली लिया बल्कि उसने एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी इशू किया है हमारे देश की सरकार को, जिसको हम अभी अपने आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पिटीशन है वो रामशंकर प्रजापति जी ने फाइल करी थी हमारे देश की एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पे क्या कहा उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पिटीशन के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड करी गई। सबसे पहली जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि इनकम बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन किया जाए। अब जैसा कि हमने अदर बिलो कास्ट यानी कि ओबीसी कैटेगरी में देखा है कि वहां पे क्रीमी लेयर होती है और उस क्रीमी लेयर में अगर आप आ जाते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता रिजर्वेशन का। लेकिन यहां पे इस पिटीशन में डिमांड ये किया गया कि एक प्रायोरिटी बनाई जाए। वो लोग जो इस क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनका नाम हमेशा नीचे हो प्रायोरिटी में कंपेयर टू उनके जो इस क्रीमी लेयर में नहीं आते। यानी कि बेसिकली सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एससी एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है और उस व्यक्ति की जो एनुअल इनकम है वो इतनी है कि उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं लाया जा सकता या फिर वो इतनी है जिसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा वेल टू डू है, तो हमेशा उसका रिजर्वेशन कम प्रायोरिटी पे रखा जाए और उसका ज्यादा रखा जाए जो गरीब तबके से आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत रिजर्वेशन की उस व्यक्ति को है। और यही बात बोली गई इस पिटीशन के मेन प्रपोजल में। प्रपोजल क्या रखा गया? प्रपोजल ये रखा गया कि जो एससी एसटी रिजर्वेशन में टोटल परसेंटेज है उसको बिल्कुल ना बदला जाए, टोटल परसेंटेज एज इट इज उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें दो कैटेगरीज में बांट दिया जाए। सबसे पहला एससी एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनको पहली प्रायोरिटी दी जाए। ये वो लोग हैं जिनको हमेशा एससी एसटी कैटेगरी में अगर सीट्स खाली हैं तो सबसे पहले इनका एडमिशन होगा और अगर उसके बाद कोई सीट बच गई तो वो उन लोगों को दिया जाए जो एससी एसटी कम्युनिटी को बिलोंग तो करते हैं लेकिन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं। ये बात पिटीशन में बोली गई। अब इस चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी पड़ेगी कि पिटीशनर ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी क्यों और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस इशू किया क्यों। पिटीशनर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहला उन्होंने ये बोला कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है उसके अंदर भी बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कंसिडर करना जरूरी है, तभी हम हमारे देश में एक अच्छा रिजर्वेशन पॉलिसी दे पाएंगे। जैसे कि इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है वहां के लोगों का, लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, अर्बन रूरल जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, शहर में रहते हैं, वो हाईली डेवलप्ड है, लेकिन गांव में रहने वालों की स्थिति आज भी बहुत खराब है और उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो कैसी है। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने जो एक्शन लिया वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस जॉय माल्या साहब ने यहाँ पे क्या बोला,
उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया। इस नोटिस में उन्होंने ये बोला कि ये जो केस है वो 10 अक्टूबर 2025 को लिस्ट होगा और यहाँ पे उन्होंने ये इस नोटिस में सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली यूनियन का एक ओपिनियन मांगा है कि आप इस मसले पे क्या सोचते हैं और क्या इस चीज को किया जाना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, नोटिस इशू करके तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बार इस चीज को लेके काफी ज्यादा सीरियस है और उसका मेन रीजन है इसका लीगल रेफरेंस। साल 2024 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बात को अपने जजमेंट में डिक्लेयर किया 6:1 के रेशियो से कि हमारे देश में जो SC ST है उनके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन करके ये बात तय करी जा सकती है कि वहां पे कौन कौन लोग ज्यादा जो है आपका पिछड़े तबके से आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पिछड़े तबके से आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इसी रेफरेंस को देख के ऐसा लगता है कि शायद बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट और जो आपकी हमारे देश की लेजिस्लेचर है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद वो ऐसे प्रावधान लेके आ सकती है जहां पे SC ST कम्युनिटी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस मसले पे क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है कि क्या ये चीज सही है या गलत। आपका जो भी ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। उससे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस, मेरे कोर्सेज और मेरी क्लासेस की PDF सब आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाती है। उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए वो है आजादी का महा बोनस। अनअकैडमी इस वक्त आपको ऑफर कर रहा है हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे फ्लैट 60% ऑफ और 1 साल का एक्सटेंशन। लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं हुई, यानी कि आपको 1 साल का जुडिशरी कोर्स में 1 साल फ्री मिल रहा है, वो भी आधे से कम पैसे में। और आजादी का महा बोनस के लिए हम आपको 1 साल और दे रहे हैं, यानी कि आप 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आधे से कम पैसे में और उसमें हम आपको टोटल 3 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस वक्त अपकमिंग जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तो इसकी टेस्ट सीरीज इस वक्त आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मात्र ₹1 में मिल रही है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, मेरा कोड इस्तेमाल करना है PS और उसके बाद आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ विशाल सर आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल क्लास जहां एक क्लास में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा के खत्म किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इसको नोटिफाई नहीं किया है तो उसको नोटिफाई कीजिए और हमारे साथ जुड़िए अपनी इस 15 अगस्त को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।